डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जेएनयू ने अपना आंसर की जो है कब तक जारी होगा नॉन टीचिंग पोस्ट का, इसका जो है क्लियरेशन स्पष्ट रूप से दे दिया है। वह कैसे, वो अभी मैं आपको दिखला रहा हूं लाइव रूप में। जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे आप लोग कि मैं अभी एक वेबसाइट पर हूं जिसका नाम www.sarkariresult.com है। इसके जब मैं आंसर की पर जाऊंगा तो आंसर की पे देख सकते हैं कि आंसर की फिलहाल जारी नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है तो जारी कब होगा वो क्लियर हो चुका है। तो ये देखिए आंसर की अभी आपका यूपीपीएससी प्री 2023 का यहाँ दिख रहा होगा आंसर की के कॉलम में। तो यहाँ अभी आपको जारी नहीं हुआ है, तो देखिए कब तक जारी होगा वो तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा जेएनयू के संबंधित इस नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक तो डेफिनेटली करें ही करें। तो यहाँ देखिए मैं इसके एडमिट कार्ड के सेक्शन में उन कॉलम पर गया जहां आपको यही नॉन टीचिंग पोस्ट वाले जेएनयू का नॉन टीचिंग पोस्ट का फॉर्म निकला हुआ था। इस फॉर्म पे जब आप स्क्रॉल कीजिएगा तो स्क्रॉल करने पर आपको पता चलेगा, यहाँ देखिए ये आपका स्क्रॉल करने पर यहाँ पता चल रहा है कि अभी एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड का कॉलम दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट जो कि नॉन टीचिंग का पोस्ट का एग्जाम दिए हुए हैं 26 और 27 अप्रैल को, उनके आंसर की अभी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट जो कि अभी इसी के रिगार्डिंग अपना एग्जाम नहीं दिए हैं, उनका एग्जाम तय हो चुका है। मैंने उसका शेड्यूल बताया भी कि 29 मई को उसके एग्जाम होने हैं। जी हाँ तो यहाँ चलिए मैं इसके मेन वेबसाइट पर चलता हूँ। मेन वेबसाइट पे क्लिक हेयर, मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका होम पेज आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही होम पेज पर आइएगा इसके बाद क्लिक हेयर टू विजिट मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट की ओर चलिए, इस पर क्लिक करके, और जब इस पर चलिएगा डिफरेंट पोस्ट आपको दिखेगा। इस पोस्ट में आपको वैसे भी दिखेंगे जो आपका नॉन टीचिंग पोस्ट का है। कहाँ दिखेगा, यहाँ एक आपको कॉलम दिख रहा होगा job@JNU, इस पर जाइए और ऑब्लिक करके प्लेसमेंट से कॉल दिया होगा तो वो इस पर चलिए। इस पर जाने के बाद टीचिंग, नॉन टीचिंग, इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें दी हुई है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, सीधा कहूँगा नॉन टीचिंग पोस्ट पे चलने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट जो आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, मैं बता दूं कि चूंकि अभी जो भी एग्जाम ऑनलाइन लिए जा रहे हैं इतने समय नहीं लगता है आंसर की देने में, लेकिन यह पहला ऐसा एग्जाम देखने को आपको मिला होगा ऑनलाइन सेक्शन का जो कि इतने समय लगा रहा है अपने आंसर की देने में। स्वाभाविक बात है सभी स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं इस बात को लेकर के कि कहीं इतना समय आंसर की देने में थोड़ी लगता है, इतने में तो आपका अगला स्टेप के लिए आगे क्या करना है उसके रिगार्डिंग भी आपको दे दिया होता, लेकिन इसमें काफ़ी लेट किया जा रहा है जो स्वाभाविक सही नहीं है। लेकिन अब आपका लेट कब तक होगा वो क्लियर आज मैं स्पष्ट रूप से कर दे रहा हूं। यहां देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, आपको पता है आपने एग्जाम जो दिया था, चूंकि 20 फरवरी को फॉर्म आया, मार्च तक फिल हुआ, मार्च तक फिल होने के बाद जो है आपका 26 और 27 अप्रैल को एग्जाम हो गया था, और अभी 26 और 27 अप्रैल नहीं बल्कि मई आने को है, यानी ऑलमोस्ट वन मंथ जो है आपके एग्जाम का होने को है, यानी 1 महीने आपके एग्जाम के हो चुके हैं। अब इस 1 महीने में अभी तक आंसर की जारी नहीं करना एक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन क्यों नहीं हुआ था वो कारण यह है कि चूंकि 29 मई को जो पेपर होने हैं वो ऐसे पेपर हैं जो इसमें शेष बचे हुए थे। इसी वैकेंसी के आधे अधूरे पेपर 29 मई को लिए जा रहे हैं, जिसका नोटिस आपको यहाँ इसी नॉन टीचिंग में 18/5/2023 को जो नोटिस है वह है एग्जाम शेड्यूल ऑफ जेएनयू रिक्वायरमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट 2023। एडवर्टाइज नंबर वही है जो आपका था 1 RCNT 2023, यानी यहाँ पे आपका एग्जाम शेड्यूल दिया गया है। बहुतों बच्चे को जो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आश्चर्य लग सकता है कि मैंने तो एग्जाम दे दिया तो फिर एग्जाम शेड्यूल कौन सा दिया है। यह वैसे बच्चों का एग्जाम शेड्यूल है जो कि मतलब जिनका इसमें एग्जाम नहीं हो पाया था, जैसे नर्सिंग स्टाफ का था और बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे नॉन टीचिंग पोस्ट में जिसका एग्जाम नहीं हो पाया था। वैसे बच्चे जो MTS जूनियर असिस्टेंट, चाहे इसके अलावा जो है प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट,
वैसे बच्चे जो इन सभी में पार्टिसिपेट हुए थे उनके तो एग्जाम हो चुके थे, इनका बाकी था। इसीलिए जेएनयू की ओर से यह फैसला स्पष्ट रूप से लिया गया है कि दोनों एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद जो है आपका आंसर की दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा कि देखिए ऐसे एग्जाम में क्या हुआ कि क्वेश्चन सभी का सेम ही था, जितना भी पोस्ट था। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे उनका भी क्वेश्चन सेम था, चाहे जूनियर असिस्टेंट का उसका भी क्वेश्चन, जब सभी का क्वेश्चन सेम था मतलब आंसर की भी ऑलमोस्ट वही होगा। अब आपका जितना स्कोर जिसका आ रहा हो और जिस पोस्ट के रिगार्डिंग भरा हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम ये वैसे नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम थे जिसमें एक कैंडिडेट चाहे तो वो एक भी भर सकता है फॉर्म, चाहे तो वो 2 भी भर सकता है या अदर भी, वो जितने पेमेंट कर सकते हैं 5 पोस्ट के रिगार्डिंग तो 5 अलग अलग पोस्ट के भी फॉर्म भर सकते थे। तो इसीलिए आपका आंसर की जो है मतलब क्रिएट करने में थोड़ा सा विलम्ब किया है। वैसे वो कर भी देता तो बहुत दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो इसलिए कि दोनों का जो है आपका जो कि 5 सेलेक्ट कीजिएगा तो 5 का जो सिलेक्शन है आपका 5 का पोस्ट का एग्ज़ाम का आपका आंसर की जारी किया जाएगा। उसमें जैसे कि मेरे बगल का ही एक कैंडिडेट है प्रोफेशनल असिस्टेंट और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, दोनों के लिए वो पेपर दिया था। एक लेवल 6 का है और एक लेवल 5 का है, दोनों के लिए एग्जाम दिया। एग्जाम एक ही दिया है, एग्जाम 2 नहीं हुआ उसको, एग्जाम एक ही होगा। कटअप दोनों का अलग अलग जाएगा, एक विथ एक्सपीरियंस था एक विदाउट एक्सपीरियंस था। तो खैर ये आपका यहाँ पर जानकारी था जो कि आपने देख लिया कि आपका आंसर की कब तक आएगा। तो 29 मई के बाद, यानी 29 मई के बाद आपका जो है जून के फर्स्ट सप्ताह तक आपका स्पष्ट रूप से आंसर आना तय है। उससे पहले आ जाए वो अच्छी बात है, उसके बाद नहीं आएगा ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी मैक्सिमम टाइम ले लिया है जो कि इतना इसको लेना नहीं था। खैर अब और कटअप के रिगार्डिंग तो मैंने स्पष्ट रूप से आपको जानकारी दिया है। ऑलमोस्ट 50% अगर आपके आ रहे हो तो आप हो सकता है कटअप में बन सकते हैं। क्वेश्चन रियल में काफ़ी मजबूत पूछ रहा है। वैसे बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ऐसे बच्चे जो कि 29 मई को पार्टिसिपेट होने वाले हैं, वैसे बच्चे को मैं बता दूं कि आपको क्या करना है, पूरे मजबूती के साथ एग्ज़ाम में बैठना है। आप अपने सिलेबस को अच्छे तरह से टेकअप करेंगे क्योंकि रीजनिंग आदि में रिलेशन वगैरह ज़्यादा पूछ रहा है, रिलेशन ज़्यादा पूछ रहा है तो रिलेशन को टेकअप कीजिएगा। मैथ्स में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको वहाँ करना होगा। समय आपके पास रहता है, आप करना चाहें कर सकते हैं। जीएस काफ़ी मजबूत रहेगा। 29 मई को जो पेपर होगा उस पर जीएस काफ़ी मजबूत रहता है। जीएस इस बार भी काफ़ी स्ट्रांग था। कोई अगर कुछ भी कह दे नहीं मैंने तो इतना मार दिया तो वो सब पे अभी मत जाइए बच्चे, क्योंकि रियल में क्वेश्चन रियल में मजबूत था, काफ़ी मजबूत था। जीके जीएस तो आपको मजबूत सेक्शन था ही था। हिंदी भी कहोगे कि आसान था, वो हिंदी भी आसान नहीं था। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक पेपर देना था। जो बच्चे अगर हिंदी सेलेक्ट किए होंगे तो उनके लिए बता दें कि हिंदी तो काफ़ी स्ट्रांग था। इसीलिए ऐसा किसी भी सब्जेक्ट को नहीं मान के चलें कि आपका आसान है, मजबूत है, काफ़ी अच्छा पेपर है। इसीलिए आप जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। वैसे बच्चे जो आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं तो 1 सप्ताह ऑलमोस्ट आप और इंतज़ार कीजिए। 1 सप्ताह के भीतर आपको आपके सामने सभी पारदर्शिता दिख जाएगा। अभी मैं आपको रियल और जेन्युइन वेबसाइट पर हूँ जहाँ आप देख रहे होंगे 2-2 को आपको एक नोटिस दिख रहा होगा जो कि आपके वैकेंसी से पहले की नोटिस है। एक 14/4 को है, यानी आपने जो एग्ज़ाम दिया था अप्रैल में उसी के रिगार्डिंग जैसे अभी नोटिस जारी किया गया 18/5 को, वैसे ही 14/4 को पहले नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ दिया हुआ है। बस इतने ही आपको चीज़ें यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी आंसर की का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया है। आंसर की जारी नहीं किया है, आंसर की कब तक जारी होगा वो मैं क्लियर बतला दिया हूँ। आशा करता हूँ आप जेएनयू के संबंधित नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग सभी बातों को आप समझ चुके होंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट रिमांड में। धन्यवाद।